ये वीडियो देखे बिना ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट मत करना। चलिए जानते हैं क्यों। सबसे पहले हम जानेंगे कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है। इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस टाइम होराइजन का है। ट्रेडिंग में हम प्राइस की छोटी मूवमेंट कैच करने की कोशिश करते हैं। ट्रेडिंग में हम छोटे टाइम फ्रेम पर काम करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए काम करते हैं। वही इन्वेस्टमेंट में लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन पर फोकस होता है। इसमें हम फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट करते हैं। ट्रेडिंग में हमारा फोकस कभी प्रॉफिट पर होता है, वही दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट में वेल्थ क्रिएशन पर। ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट की तुलना में ज्यादा रिस्क, स्ट्रेस और एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होता है। अब सवाल है कि क्या ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट से ज्यादा रिस्क और रिटर्न्स है? ट्रेडिंग में आपको डेली मार्केट ट्रेंड्स और न्यूज का ध्यान रखना पड़ता है, वही इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास पेशेंस और डिसिप्लिन होना चाहिए। ट्रेडिंग ज्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन और एक्सपर्टीज मांगता है, जबकि इन्वेस्टमेंट सेफर और वेल्थ बिल्डिंग के लिए इफेक्टिव है। ट्रेडिंग में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है, जो इन्वेस्टमेंट के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ज्यादा होता है। ट्रेडिंग में हर ट्रेड पर ब्रोकरेज और ट्रांजैक्शन चार्जेस लगते हैं, जो ओवरऑल रिटर्न्स को और कम कर देते हैं। ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट से ज्यादा रिटर्न्स कमाए जा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म तक ट्रेडिंग से नेट प्रॉफिटेबल रहना डिफिकल्ट होता है। अब सवाल है कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे पास कौन सी स्किल्स होनी चाहिए। ट्रेडिंग के लिए मार्केट को डेली एनालाइज करने की स्किल, फास्ट डिसीजन मेकिंग और टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज, और साथ साथ अपने इमोशंस पर कंट्रोल होना चाहिए। आपको मार्केट न्यूज और ग्लोबल इवेंट्स को भी एनालाइज करना आना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास पेशेंस, लॉन्ग टर्म विजन, फंडामेंटल एनालिसिस की नॉलेज, रिस्क मैनेजमेंट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब सवाल है कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में ज्यादा प्रॉफिटेबल कौन सा है? ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म में क्विक प्रॉफिट बनाने के लिए ज्यादा सही है। इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग के लिए ज्यादा सही है। ट्रेडिंग से कंसिस्टेंट प्रॉफिट लॉन्ग टर्म तक कमाना डिफिकल्ट होता है। ट्रेडिंग उन लोगों के लिए है जो हाई रिस्क लेने के लिए रेडी हैं, जो मार्केट की शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी का प्रेशर हैंडल कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट उनके लिए है जो नॉर्मल रिस्क के साथ लॉन्ग टर्म में बड़ी वेल्थ बनाना चाहते हैं। अब सवाल है कि ट्रेडिंग से कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाना कितना डिफिकल्ट है। कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाने के लिए सिर्फ नॉलेज, सेटअप और स्किल से ही काम नहीं चलेगा। उसके साथ साथ आपको अपने माइंडसेट और साइकोलॉजी पर भी काम करना होगा। आपको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करना होगा, जो ज्यादातर ट्रेडर्स नहीं कर पाते हैं। ट्रेडिंग में आपको कम टाइम में ज्यादा डिसीजंस लेने होते हैं, जिसके चलते टाइम के साथ आपके डिसीजन की क्वालिटी में कमी आती है। ज्यादातर लोगों के पास उतनी कैपिटल भी नहीं होती है, इसलिए वो लेवरेज लेते हैं, जो उनके प्रॉफिट या लॉसेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब सवाल है कि ट्रेडिंग के लिए हमारे पास क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। उसके लिए आपके पास प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। आपको एक ट्रेड में अपनी पूरी कैपिटल का मैक्सिमम 2 से 5% ही यूज करना चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस जैसे प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक पैटर्न्स और इंडिकेटर्स का यूज करके एंट्री और एग्जिट पॉइंट डिफाइन करना चाहिए। आपको न्यूज एंड इवेंट्स को मॉनिटर करना चाहिए, क्योंकि मार्केट वोलेटिलिटी को भी समझना उतना ही जरूरी है। डिसिप्लिन और इमोशंस को कंट्रोल में रखना चाहिए। स्टॉप लॉस और टारगेट को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। आपको ट्रेंड्स के साथ ट्रेड करना चाहिए, ओवर लेवरेज नहीं लेना चाहिए। अब सवाल है कि इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे पास क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। आपको गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, लाइक कि आपको किस गोल के लिए कितना पैसा चाहिए, कितने टाइम बाद चाहिए, और उस पैसे उस अमाउंट तक पहुंचने के लिए आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना होगा। आपको अपनी रिटायरमेंट या फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए भी जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको अपनी इन्वेस्टमेंट के रिस्क को कम करने के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, या फिर कम रिस्क की इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में अपनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। आपको अंडर वैल्यूड स्टॉक्स या फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब सवाल है कि क्या ट्रेडिंग फुल टाइम करियर बन सकता है। ट्रेडिंग फुल टाइम करियर तभी बन सकता है जब आपके पास कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाने की स्किल हो, डिसिप्लिन अप्रोच और इनफ कैपिटल हो। आपके पास ट्रेडिंग की नॉलेज के साथ साथ प्रॉपर माइंडसेट और राइट साइकोलॉजी भी होनी चाहिए। फुल टाइम ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास एक इमरजेंसी फंड भी जरूर होना चाहिए। ज्यादा अच्छा होगा अगर आपके पास ट्रेडिंग के साथ साथ कोई साइड इनकम भी है, तो ताकि आप पर अपने एक्सपेंसेस के लिए ट्रेडिंग से पैसा कमाने का प्रेशर ना हो। और आपको ट्रेडिंग रिजल्ट को लेकर रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए।
अब सवाल है कि बड़ा पैसा कमाने के लिए सिर्फ इन्वेस्टमेंट काफी है या साथ साथ ट्रेडिंग भी करनी चाहिए। अगर आपके पास टाइम, स्किल्स और रिस्क लेने की कैपेसिटी है तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में बैलेंस रखना आइडियल हो सकता है। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करना चाहिए और ट्रेडिंग को ग्रेजुअली सीखना चाहिए। ट्रेडिंग आपको जल्दी प्रॉफिट दे सकता है, लेकिन इसमें इमोशनल डिसिप्लिन और क्विक डिसीजन मेकिंग स्किल्स होनी चाहिए। ट्रेडिंग से आप शॉर्ट टर्म में पैसा कमा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना ही होगा। आपको बड़ा पैसा कमाने के लिए इन्वेस्टमेंट में इवेंचुअली शिफ्ट होना ही होगा। अब सवाल है कि ट्रेडिंग करते टाइम क्या गलतियां अवॉइड करनी चाहिए। बिना नॉलेज लिए ट्रेडिंग करना सबसे बड़ी गलती है। टिप्स लेकर ट्रेडिंग करना या टिप्स के बेसिस पर ट्रेडिंग करना, ये भी एक गलती है। बड़ी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना, लेवरेज लेकर ट्रेड करना, ये भी एक गलती है। बिना स्ट्रेटजी बनाए ट्रेडिंग करना, अपनी स्ट्रेटजी के रूल्स फॉलो ना करना, ये भी एक गलती है। ओवर ट्रेडिंग करना भी एक गलती है। स्टॉप लॉस ना लगाना, ये भी एक गलती है। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट ना करना, ये भी एक गलती है। अब सवाल है कि इन्वेस्टमेंट करते टाइम हमें क्या गलतियां अवॉइड करनी चाहिए। बिना अपने फाइनेंशियल गोल्स और टाइम होराइजन को समझे इन्वेस्टमेंट करना, ये भी एक गलती है। लेवरेज लेकर, लोन लेकर या बोरोड मनी इन्वेस्ट करना, ये भी एक गलती है। मार्केट की शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस को देखकर अपनी इन्वेस्टमेंट लॉस में सेल कर देना, ये भी एक गलती है। अपनी नॉलेज, अपनी स्किल्स, अपने माइंडसेट, अपनी साइकोलॉजी पर काम ना करना, ये भी एक गलती है। इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स को ना समझना भी एक गलती है। रिटायरमेंट गोल्स को इग्नोर करके सिर्फ शॉर्ट टर्म गोल्स पर फोकस करना भी एक गलती है। अब सवाल है कि क्या एक ही टाइम पर ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करना सही डिसीजन है। अगर आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट को सही से मैनेज कर सकते हैं तो आप इन्हें एक साथ कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। एक बिगिनर को तो शुरुआत किसी एक से ही करनी चाहिए। एक साथ दोनों करने से डिसीजन फटीग हो सकती है, जो गलत डिसीजन लेने का रिस्क बढ़ा देता है। अब सवाल है कि ट्रेडिंग के लिए कितनी कैपिटल होनी चाहिए। ये आपके ट्रेडिंग स्टाइल, रिस्क टॉलरेंस और फाइनेंशियल सिचुएशन पर डिपेंड करता है। अगर आप बिगिनर है तो छोटी कैपिटल के साथ शुरू करना ज्यादा सही है, ताकि आप ट्रेडिंग सीखते टाइम ज्यादा लॉसेस ना कर पाएं। अगर आप फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मिनिमम 8 से 10 लाख की कैपिटल जरूर होनी चाहिए। पार्ट टाइम ट्रेडर के लिए 20,000 to 1 लाख रुपीस की कैपिटल भी काफी है। शुरुआत आपको छोटी कैपिटल से ही करनी चाहिए, क्योंकि जो सीख आपको कम पैसा गवाकर मिल सकती है उसके लिए ज्यादा पैसा क्यों गवाना। और स्टार्टिंग फेज में तो लॉस होना ही है, और आपको छोटा लॉस चाहिए या फिर बड़ा, ये आप डिसाइड कर सकते हैं। ज्यादा अच्छा होगा अगर आप ट्रेडिंग के अलावा भी कहीं से पैसा कमा रहे हैं तो, ताकि आप पर ट्रेडिंग से पैसा कमाने का प्रेशर ना हो, क्योंकि इस मार्केट में प्रेशर में आकर पैसा नहीं कमाया जा सकता है। अब सवाल है कि कौन सी पर्सनैलिटी टाइप ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए सही है। ट्रेडिंग उन लोगों के लिए सूटेबल है जो हाई रिस्क टॉलरेंस रखते हैं, जो फास्ट डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं और मार्केट को एक्टिवली मॉनिटर करने का पेशेंस और टाइम रखते हैं। इसमें डिसिप्लिन और इमोशनल कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। इन्वेस्टमेंट उनके लिए सही है जो लॉन्ग टर्म गोल्स रखते हैं, जो लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं, जो रिस्क को टॉलरेट कर सकते हैं, जो कंपाउंडिंग की पावर को समझते हैं। इन्वेस्टर्स के लिए एनालिटिकल थिंकिंग और कंपनी का बिजनेस समझने की स्किल होनी चाहिए। अब सवाल है कि क्या हम ट्रेडिंग करके इन्वेस्टमेंट की रिटर्न को बढ़ा सकते हैं। ट्रेडिंग से अगर आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमा पाओ तो आप अपने ओवरऑल रिटर्न को बढ़ा सकते हैं। ट्रेडिंग से आप कुछ परसेंट एक्स्ट्रा रिटर्न कमा सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग से कमाए हुए पैसे को भी इन्वेस्ट कर देते हैं तो आप कंपाउंडिंग का और भी ज्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। अब सवाल है कि इन्वेस्टमेंट करते टाइम कंपनी के फंडामेंटल्स में क्या क्या देखना चाहिए। सबसे पहले तो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ देखनी चाहिए, जैसे रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट मार्जिन्स, डेट और मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड और डिसीजन मेकिंग। पीई रेशियो, आरओई और ईपीएस जैसे रेशियोज भी देखने चाहिए। प्रमोटर होल्डिंग्स भी देखनी चाहिए। वो कंपनी किस सेक्टर की है ये भी देखना चाहिए। उस कंपनी का प्रॉफिट और सेल्स बढ़ रहा है या नहीं ये भी देखना चाहिए। अब सवाल है कि इन्वेस्टमेंट करते टाइम उस सेक्टर या इंडस्ट्री में क्या क्या देखना चाहिए। सबसे पहले तो आपको उस सेक्टर या इंडस्ट्री का फ्यूचर पोटेंशियल देखना चाहिए। उस सेक्टर या इंडस्ट्री की डिमांड अगले 5 से 10 साल में बढ़नी चाहिए। फिर उस सेक्टर के मेजर प्लेयर्स का परफॉर्मेंस एनालाइज करना चाहिए, जैसे मार्केट शेयर और प्रॉफिटेबिलिटी। आपकी इन्वेस्टमेंट स्टेबल और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में ही होनी चाहिए। ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वैल्यूएबल कंटेंट को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।